जिस तरह वो स्पेंगलर ने कहा था ना, एक उनकी सॉरी हैगल की एक डायलैक्ट्रिकल थ्योरी ऑफ हैगल थी, फलसफी थे बड़े मशहूर। उन्होंने कहा था हमेशा एक आइडिया आता है एक मॉडर्न सोसाइटी में, उसको थीसिस कहते हैं, और उस आइडिया की मुखालफत में जो आइडिया आता है उसे एंटी थीसिस कहते हैं, और उन दोनों में से जो नया नजरिया निकलता है उसे सिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये थीसिस, एंटी थीसिस और सिंथेसिस का जो प्रोसेस है, ये कानून साजी में भी मॉडर्न कंट्री जो है उनमें चलता रहता है। अब देखें नए नए कवानीन बनते हैं। अब जैसे एयरलाइन के नए नए कवानीन हैं, फिर ये आईटी से रिलेटेड मामलात हैं, सोशल मीडिया के नए नए कवानीन हैं, अब कोविड आया है, कोविड से रिलेटेड नए नए कवानीन बन रहे हैं। तो ये चैलेंजेस के मुताबिक नए नए कवानीन बनते रहते हैं और उनमें कमी बेशी होती रहती है। जबकि ज़रूरी माशरों में या मजहबी जहाँ थ्योक्रेसी है वहाँ पे नए कवानीन बहुत कम बनते हैं, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे वहाँ पे जो बुनियाद होती है कवानीन की, रवायात की, रवाज की, वो जज्बात और मजहबी या कबायली रस्म व रवाज पर मबनी होती है। तो जो मॉडर्न कंट्रीज हैं जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं, जहाँ कवानीन बने हैं, वहाँ बुनियाद जो है वो कवानीन होती है। पाकिस्तान में एक दफा जस्टिस रुस्तम कियानी जो थे, बड़े मशहूर, पुरानी बात है, वो अपने चैम्बर में बैठे हुए और उन्होंने एक बाहर शोर सुना, कोई औरत दुहाई डाल रही थी कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। तो जस्टिस साहब ने बाहर जाके उससे कहा कि बीबी तुम्हें किसने कहा है हम यहाँ इंसाफ करने के लिए बैठे हैं? हमने तो वही करना है जो कायदे कानून में लिखा है। ठीक है, तो जो कायदे कानून में लिखा है वो बाज दफा इंसाफ के तकाजों को पूरा कर देता है और बाज दफा वो किसी बेगुनाह को जो है सजा भी दे देता अब यहाँ पे ये भी सवाल पैदा होता है ना, देखें इंसाफ जो है वो हर सोसाइटी जो है, मेरे ख्याल से चाहे वो ज़रई हो, सनती हो, अपने मुताबिक वो उसको इंसाफ को यानी कि पूरा करने की कोशिश करती है कि किसी तरीके से मजलूम के साथ इंसाफ हो जाए। लेकिन ये भी देखने में आता है कि किसी वजह से जो जो कसूरवार है वो भी बच जाता है, ऐसे शवाहिद नहीं उसको मिलते, या कोई और हर्डल्स भी बन जाती हैं जिसमें आप करप्शन का नाम भी ले सकते हैं कुछ माशरों में, और जिसको कहते हैं लैब दे के तो बच गया वो जी। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर मजीद आगे चलता हूँ। मेरे जहन में एक टर्म आ रही है जफर साहब, ये जो इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, इसका असूल जो है वो कहाँ से और कैसे अमल में आया और इसके क्या असरात है? ये मतलब ना बड़ा इस तस्वुर से मैं बड़ा मुतासर हूँ कि इसकी जो वजह मुझे समझ में आती है वो ये है कि जो इल्जाम लगा रहा है ना, सबूत लाना उसकी जिम्मेदारी है। ये उसने जो किसी बात का दावा कर रहा है, फलाने बंदे के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि इसने चोरी की, इसने डाका डाला, ये सबूत उसने लेके आना है। लेकिन वो पाकिस्तान की अदालतों के बाहर बंदे मिल जाएंगे आपको, वो कुछ पैसे लेंगे, वो सबूत के तौर पे गवाही भी दे देंगे। अच्छा, और तो कुछ नहीं होगा इसका, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, फिर बात पर क्या करो, पूरा में चलेगा। मैंने दिन ऐसे बात मुझे याद इसलिए आई कि मेरे कजन है वो बताया करते थे जब वो अपने केस के सिलसिले में जाते थे ना लाहौर हाई कोर्ट, तो बताते थे हम जाते हुए, कहता हम रास्ते से गवाह उठाते जाते थे। तो मैंने एक दफा गवाह से पूछा कि तुम ये बात कहनी है तो अगर कुरान उठाना पड़ा तो उठा लोगे? तो कहता हाँ एक आध पाव का होता तो वो मैं उठा लूंगा, इतनी ताकत तो है। बिल्कुल सही। सॉरी, आप अपनी बात प्लीज जारी करें, ये ऐसे ही तो ये मतलब इस तरह नहीं हो सकता। जो जदीद निजाम तस्वुर इंसाफ का, उसमें ये नहीं हो सकता कि आप किसी पे इल्जाम लगाएं और उससे कहें कि अब वो अपनी इनोसेंट प्रूव करें, कि अब वो ये बताया कि वो फलाने टाइम पे कहाँ था, या मतलब वो अपनी चीजों का हिसाब देता। बिल्कुल ठीक, जज़ाक, थैंक यू वेरी मच। तो ये मतलब एक इनोसेंट का काम नहीं है कि वो अपनी इनोसेंट अब पूरी करता फिर, ये इल्जाम लगाने वाले का। ठीक हो गया, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, गुड हो गया, ठीक। अच्छा, ये जितनी हम इंसाफ के ऊपर सर बहस कर रहे हैं ना, तो मैं ये देख रहा था कि इस सनती या जदीद माशरे में कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिले
जो मतलब इंसाफ के उसूलों के मुताबिक हमें ना लगे। तो मैं एक मिसाल है, मैं वो देता हूं, लेकिन वो मिसाल देने से पहले मैं ये कहूंगा कि इंसाफ के बारे में ये कहा जाता है कि इंसाफ हो और होता हुआ नजर आए। अच्छा, जो ये बड़े मजे के जुमले हैं दोनों। होने से मुराद ये है कि जो कानून है उसके मुताबिक फैसला हो। होता हुआ नजर आए इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट है जस्टिस का, कि जिसको अवामुल नास की अक्सरियत माने कि हाँ ये इंसाफ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट तस्वुर रिलेटेड है इंसाफ के साथ, कि जब तक अवामुल नास को और लोगों को ये यकीन नहीं आएगा कि ये मतलब इंसाफ हुआ है, तब तक इंसाफ नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे कोई किसी के घर 10 लाख का चोरी कर ले, आप उसको कहेंगे अच्छा इसको 2 दिन के लिए कमरे में बंद कर दो, मतलब वो पैसे वापस ना करे, 2 दिन के लिए कमरे में बंद हो जाए, तो कोई इसको इंसाफ मानेगा नहीं। तो इंसाफ का जो ये ना इक्वली इंपॉर्टेंट बात है कि लोगों को नजर आए। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक बड़ी मशहूर मिसाल है, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगी। ईथन काउच एक लड़के का नाम है, अमेरिका में ये था, इसकी 18 साल से कम उम्र थी, माइनर था। इसने गाड़ी चलाते हुए 4 लोगों को मार दिया, 9 को जख्मी किया, 4 लोगों को कत्ल किया इसने। इसने कोर्ट जाके जो प्ली ली ना, वो ये थी कि मैं इतना अमीर था कि मेरे माँ बाप ने मुझे आम लोगों की इखलाकियात नहीं सिखाई और मुझे ये नहीं बताया कि आम लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं, तो मुझे इस चीज से मैं मुबर्रा हूं कि जो मैंने कत्ल किया। और वो रहा हो, मतलब उसको 2 साल की कैद हुई और मतलब वो मान ली गई ये बात, वो रहा हो गया। अच्छा, वाह। ये मतलब ये ईथन काउच करके आप सर्च करें, आपको मिल जाएगा। तो इसको किसी ने इंसाफ माना नहीं, मतलब ये अमेरिका में हुआ इंसाफ, मतलब इसको क्या लें। तो मतलब इंसाफ का एक पहलू ये भी है कि वो होता हुआ नजर भी आए, होता नजर आए। गुड हो गया। अच्छा सजाद भाई, आप की वैसे बड़ी अच्छी गहरी नजर है सोशो रिलीजियस मौजू के ऊपर, और मैं बड़ा इसके ऊपर इंप्रेस हूँ। सवाल ये है कि मजहब में आप क्या समझते हैं, इंसाफ का जो तस्वुर है वो क्या है? मजहब में इंसाफ के 2 तस्वर हैं, एक है दुनियावी इंसाफ है, एक है आखिरत का इंसाफ। आखिरत का तो आखिरत का इंसाफ यही है ना, आपके साथ दुनिया में कोई ज्यादती हुई है, माशरती और किसी और हवाले से आप। मैं ये 1 सेकंड आपकी बात काट के, मैं पहले मुझे फिर भूल ना जाए। वो कहते हैं ना कि ज़राई माशरे में किसी ने मिसाल दी कि जब किसी के साथ कोई ज्यादती होती है तो वो कहता है कि मैं अगले जान पूछूंगा, क्योंकि उसको पता है कि इंसाफ का क्या म्यार है। जबकि सनती माशरों में, जिसमें आप यूरोप की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, तो वो उसको बड़ी धमकी लगाता है, आई विल सी यू इन द कोर्ट। यस, तो ये बड़ा बुनियादी फर्क आपने खुद ही बता दिया, ठीक है। तो वो जो ज़रई माशरा या पसमानदा माशरा या कबायली सोसाइटी या मजहबी सोसाइटी जो है ना, अब उसमें बेचारे किसी के साथ कुछ ज्यादती हो जाए तो वो फिर क्या, मुझे अब शेर फिर याद आ गया कि थक गया दश्ते तलब में सवाली बनकर, मेरा साया मेरी दहलीज पे आ बैठा है। तो वो जब आप सवाली होते हैं और आपकी कोई सुनता नहीं है, तो फिर आपका साया ही आपका साथ देता है ना, वो फिर आपको क्या कहता है, तो फिर यही कहता है ना कि ठीक है अभी तुमसे आखिरत में निपटूंगा मैं, या वो उसके लिए कोई बद्दुआएं करता है, कोई सूरतें पढ़ता है, या कोई उसके लिए कोई और। लेकिन जो हम देखते हैं, देखिए मजहब के हवाले से जब बात होती है तो जो मजहबी किताबें हैं उनमें इंसाफ के हवाले से बाकायदा तालीमात मौजूद हैं। कान के बदले कान है, नाक के बदले नाक है, आंख के बदले आंख है, और ये भी इखलाकी तालीमात भी डेफिनेटली मौजूद हैं कि अगर माफ कर दिया जाए तो बेहतर है। देखिए हर चीज के सर्कमस्टांसेस है, ठीक। अब इंटरप्रिटेशन की बात आ जाती है। अब हाथ के चोरी की सजा हाथ काटना, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में जब कहत पड़ता है तो उन्होंने ये सजा जो थी मुअत्तल कर दी थी, चोरी की सजा हाथ काटना उन्होंने मुअत्तल कर दी थी। गुड, क्योंकि सर्कमस्टांस, ये है इंसाफ, क्योंकि सर्कमस्टांसेस नहीं थे। बड़ा मजा आया मुझे ये बात। तो बाज दफा इस सजा के प्री पूरे हो रहे थे। जी क्या फरमाया आपने? इस सजा के प्री रिक्विजिट
नहीं पूरे हो रहे थे। नहीं पूरे हो रहे थे। लेकिन ये जगह हर जगह नहीं ना अप्लाई होती। अब जब इस्लामी सजाएं या शरिया जो पनिशमेंट्स हैं वो जब अफगानिस्तान में तालिबान ने इन्फोर्स की तो उन्होंने इस चीज को मलूज़े खातर नहीं रखा। वहां तो उन्होंने ना समाजी ना हमवारी को मलूज़े खातर रखा, ना माशी ना हमवारी को, ना सरकमस्टांसिस को। उन्होंने तो एक ही छड़ी से सबको हांका ना फिर। ये और उसका क्या वजह से बुनियादी, मैं जल्दी से अगर पूछूं तो उसकी बुनियादी वजह जो है, एक तो रिजिडिटी और दूसरी वजह ये है कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी ना होना कि आप अपने आप जहालत को है, जदीद तकाजों से, हाँ जहालत, हाँ जदीद तकाजों से हम आहंग कर सकें या मजहब को ही आप उस जमाने में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये चीज अपनी फरासत से, फहम से जान ली कि ये सजा अब सख्त होनी चाहिए, मुकाम है। बिल्कुल और बिल्कुल। इस दौर मतलब ये फिर या साफ पता चल रहा है कि उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो तालिबान की क्या थी फिर उस जमाने। हाँ उसमें तो कोई शक नहीं ना, जो कुछ उन्होंने फिर किया है, फिर जो उसका नतीजा निकला, जो फिर उसका रिएक्शन आया, जो तबाही आई, वो सब कुछ सबके सामने है। अच्छा अच्छा जफर साहब, ये जो मजहब में यौम साहब का तस्वुर, अभी सजाद भाई ने बात की कि दो तस्वुर हैं, एक आखिरत का है और एक फिर दुनियावी है। ये जो यौम साहब का तस्वुर है मजहब में, ये क्या ये इंसाफ के असूल जो हैं, साफ के असूल, उनके पे पूरा उतरता है? नहीं, मैं नहीं समझता कि यौम हिसाब को जो यौम आखिरत को जो हिसाब का तस्वुर है ना, ये पूरा उतरता मतलब एक बंदा जो है वो बस ये क्या है कि अगले बंदे को चुप कर जाए, अच्छा मैं तो अगले जान पूछांगा, यानी कि बस वो इंसाफ का तो खून हो गया। मतलब इसके थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ। एक दूसरी बात ये कि मजहब में जो इंसाफ का तस्वुर है वो बड़ी हद तक डिपेंड करता है यौम हिसाब को, जो यौम आखिरत को जो हिसाब होना है ना उसके ऊपर। ठीक है कि ठीक है, यहाँ जितना इंसाफ होता है हो जाए, जो इंसाफ रह गया वो फिर आखिरत को होगा। ठीक है, आखिरत कि आखिरत के ऊपर हिसाब करने से ये एक्सपेक्ट किया, ये माना जा रहा है कि हमारे पास कोई ऐसे जराए मौजूद नहीं कि हम इस दुनिया में इंसाफ कर सकें। ये एक मजहब की तरफ से एक डिफीट एक्सेप्ट की जा रही है कि अच्छा इतना 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 इंसाफ तो हम कर लेंगे, तो बाकी जो इंसाफ रह गया ना वो फिर आखिरत को मतलब आपके पास इस दुनिया में मुकम्मल इंसाफ करने का कोई असूल पैमाना या जराए नहीं है। मुझे ना ये ज़राई माशरे की बात कर रहे हैं, मतलब ये जो आखिरत को जो हिसाब का तस्वुर है ना, ये मुझे आइडियोलॉजिकल डिफीट लगती है रिलीजन की, एज फार एज द जस्टिस इज कंसर्न। अच्छा, यहाँ पे ना एक मैं थोड़ी सी एक बात करना चाहता हूँ कि मैं क्यों ऐसे सोच रहा हूँ कि हम ये कोई भी चीज जाते हैं बाजार से, ये पेन लेने जाते हैं, ये सेलफोन लेने जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, कोई टेंजेंटेबल चीज होती है जिसको हम देखते हैं, परखते हैं, जांचते हैं और फिर ले आते हैं। और मतलब हमारे आपस के जितने इस तरह के मामला तय पाते हैं, हमने कोई गाड़ी लेनी हो, घर लेना हो, हम जाके देखते हैं, वो करते हैं। ये जो आखिरत को इंसाफ का तस्वुर है, आई मीन इट्स इन इटसेल्फ इट इज अ तस्वुर। ठीक है, आप मतलब ईमान लाएं उसके ऊपर, आप बिल्कुल सोचें, लेकिन इंसाफ का जो तकाजा है कि जैसे कोई टेंजेंटेबल चीज आपके सामने पड़ी हो, आप उसको माने और उसके बाद आप कहें कि अच्छा जी ये इतना हिस्सा इसका और इतना हिस्सा इसका और वो इंसाफ हो गया, ये तस्वुर उस पर पूरा नहीं उतरता मेरे ख्याल में। बिल्कुल सही बात है आपकी। और इसमें बेसिकली मजहब ने जो है ना वो जज्बाती तौर पर, जैसे सजाद भाई ने शुरू में बात की थी कि कहानियों के ऊपर लगाया हुआ है जज्बाती तौर पर। मुझे एक कहानी याद आ गई, इसमें से मैं जल्दी से जिक्र कर देता हूँ क्योंकि टाइम हमारा खत्म हो रहा है। बहलोल दाना जो है ना, वो ये मेरा शायद नुशेरवा आदिल के जमाने की कोई कहावत बताई जाती है कि बहलोल जो है ना वो दाना उसका नाम था। वो घरौंदे बना रहा था रेत के ऊपर बैठा ना, तो वो अपना गुजरा बादशाह, तो उसने पूछा कि
क्या बना रहे हो? तो कहता मैं घरौंदे बना रहा हूँ। तो कहता कि कितने का दोगे? कहता जी 1 दिनार का ले लो। अच्छा, उसने कहा नहीं नहीं छोड़ो, पर ऐसे फजूल है। तो उसकी जो बेगम साहिबा थी मलका आलिया, उसने वो 1 दिनार दे के तो ले लिया उससे एक। अगले दिन जब बादशाह मतलब रात को उसी दिन सोया, तो उसने देखा कि जो बहलोल दाना था, वो जो घरौंदे बना रहा था, उसकी बजाय उसको उसके मुताबिक जन्नत में उस तरह के महल जो है मिले, उसमें से एक महल जो है वो जो उसकी वाइफ ने खरीदा था वो था। तो बहलोल के पास अगले दिन वो आया, बादशाह भागा भागा के मुझे भी दे दो। तो वो कहता नहीं, पहले अन देखे का सौदा था, अब तुम देख कर आए हो, इसलिए जो है ना अब तुम्हें नहीं मिलेगा। तो अन देखे का जो सौदा मजहब ने बेसिकली लोगों के जहनों में डाल दिया है, और वो रिवार्ड जो आखिरत में मिलने के प्रोमिस किए हैं, उसकी वजह से महज ज़रूरी माशरे में ये चीज पनप नहीं सक रही। एक और बात मेरे जहन में आई इस तरह की सनती माशरे में, विंस्टन चर्चिल का नाम आज सारी दुनिया जानती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब मलका आलिया ने उससे पूछा कि जी क्या सूरत हाल है जंग की, हम जीत पाएंगे कि नहीं, तो उसका बड़ा मशहूर और मरूफ जुमला था कि मलका आलिया क्या आपकी अदालतें इंसाफ कर रही हैं? तो मलका आलिया ने कहा जी बिल्कुल कर रही हैं। तो कहता फिर आप फिक्र ना करें, जंग आप जीत। तो ये इंसाफ का एक किरदार है माशरे में। जी आप 1 मिनट ले लें और वाइंड अप कर दें, टाइम हमारे पास कम है। जी जफर साहब। इंसाफ ज्यादा उस माशरे में होगा और होता हुआ नजर आएगा जिसमें जिंदगी ज्यादा बामानी होगी। जिंदगी जमींदाराना माशरे में कम बामानी है, क्योंकि लोगों को उनकी मेहनत का सिला उस तरह नहीं मिलता जिस तरह एक जदीद सनती कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में मिलता। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जी सजाद भाई आप 1 मिनट में वाइंड अप कर दें इस इंसाफ के मामले को। ये जो बात हुई ना कि आखिरत का जो इंसाफ है, इसमें देखें एक मुस्बत पहलू भी है। मुस्बत पहलू ये है कि जो भी सोसाइटी है, हमेशा तकमील किसी भी जगह नहीं है, महरूमियां हर जगह होती हैं। आपको बेइंसाफियों की बहुत ज्यादा मिसालें मगरब में भी मिलेंगी। अक्सर अखबारों में या खबरों में आप सुनेंगे कि एक शख्स नाजायज उसको इतने साल कैद काटनी पड़ी, गो कि उसे कंपनसेशन भी कर दी जाती है। ये उसके साथ किया जाता है कि उसको एक एक दिन के बदले मुआवजा दिया जाता है, लेकिन जिंदगी में हर चीज का रिवॉर्ड मुआवजा नहीं होता। इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंसाफ हासिल नहीं कर सकते। इसलिए जो तसव्वुर है ना आखिरत का, ये आपके बहुत सारे जो खला हैं या जहनी इत्मीनान है या कैथारसिस है या एक सुकून जो है दिल का, ये उसको भी तकवीयत बहरहाल देता। आप मुकम्मल तौर पे अगर कहें कि इसको इख्तियार किया जाए, तो फिर तो यकीनन माशरे में बहुत ज्यादा नाहमवारी आ जाएगी, क्योंकि हर शख्स कहेगा कि अच्छा मैं इतनी दफा इस्तग़फ़ार पढ़ लूंगा तो मुझे कोई पूछ-गुछ नहीं है। तो सोसाइटी बेसिकली किसी को वायलेशन की इजाजत नहीं देती और ना देनी चाहिए। लेकिन जिस जगह कहीं किसी के साथ नाइंसाफी हुई है और दुनियावी निज़ाम चाहे वो किसी भी माशरे में है, अगर उसको इंसाफ नहीं दे सका, तो फिर उसके पास कम अज कम एक अपने दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन अच्छा यही बात है कि ये चले दिल के बहलावे के लिए सही। मुझे एक अपने प्रोफेशन के सिलसिले में एक वकील मुझे मिला, तो उसने बताया कि हमारा जो कानून है ना वो इसके ऊपर बेस्ड है कि चाहे 10 कसूरवार बच जाएं, लेकिन एक भी जो बेकसूर सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो वहां पर भी बड़ा ये उनकी ठीक है, मेरे ख्याल में तो अच्छी बात थी, ताकि वो जो है जिसने कसूर ही नहीं किया बेचारे को, उसको क्यों सजा भुगतनी पड़े। दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। आज एज यूजुअल बहुत मजा आया आपसे बात करके। इंशाल्लाह अगले सेशन में नई गुफ्तगू के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।